हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में। यानी कि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी ईयर गिवन है तो जो कैलेंडर है वो सेम नेक्स्ट जो आने वाले ईयर्स में किस ईयर में वो सेम कैलेंडर आएगा, उसका रिपीट होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है यूपीएससी सीसेट में जो क्वेश्चन आया था 2019 में। लेटेस्ट क्वेश्चन हमने एग्जांपल के लिए लिया है। इसके अलावा 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे विदिन क्विकली उसको विदिन सेकंड्स कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए काफ़ी इजी है इसका आंसर देना। क्वेश्चन हमारा जो आया था वो देखिए क्या था, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए 2015, बी 2016, सी 2017 और डी 2018। अभी देखिए, अभी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जैसे क्वेश्चन में अगर कोई भी ईयर दिया गया है, ठीक है, अगर मान लो लीप ईयर अगर दिया गया है क्वेश्चन में, लीप ईयर मीन्स हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 4 से डिविजिबल जो भी ईयर्स होता है, और सेंचुरी ईयर्स को छोड़ के सेंचुरी ईयर अगर कोई है तो उसको 400 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके अलावा जो भी ईयर्स है वो 4 से अगर डिविजिबल है तो उसको हम लीप ईयर मान लेते हैं। लीप ईयर मीन्स होता है कि उस ईयर में 366 डेज होते हैं। जो नॉर्मल हमारा ईयर होता है उसमें 365 होता है और लीप ईयर में 366 डेज होता है। वो किस लिए होता है कि लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है उसमें आपका 29 डेज हो जाता है, तो एक डेज उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में लीप ईयर दिया गया है और उसके बाद पूछा जा रहा है कि इस लीप ईयर के बाद में जो ऐसी कौन सी यहाँ पे साल आएगी जहाँ पे ये कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा जैसा कि इस साल में है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको दे दिया 2004 दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे दिया 2004। ये बोल दिया गया कि 2004 के बाद ऐसी कौन सा वर्ष आएगा, कौन सी साल आएगी जिसमें ये कैलेंडर जो है रिपीट हो जाएगा, सेम होगा, 2004 के जैसा ही होगा। तो देखिए जैसा कि आप देख लीजिए 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे 04 है तो ये डिविजिबल हो रहा है, मीन्स ये लीप ईयर है। ये हमको पता चल गया लीप ईयर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बस। सिर्फ अगर लीप ईयर दिया गया है क्वेश्चन में, उसके बाद रिपीटेशन पूछा जा रहा है तो हम इसमें +28 कर देंगे, ठीक है, +28 इसमें हम कर देंगे। तो हमारा 2004 के बाद में अगर +28 करेंगे तो कब होगा, देखिए +28 आप कर दीजिए, यानी कि ये जो कैलेंडर है वो 2032 में रिपीट होगा। एक तो कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो कोई भी नॉर्मल ईयर दिया गया है, उससे पहले जस्ट पहले मान लो लीप ईयर है, ठीक है। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जैसे 2009 इसमें दिया गया था, यूपीएससी सीसेट में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। यूपीएससी सीसेट 2019 में ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी ज़्यादा इजी था। और इसको देखिए 2009 यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। तो अभी देखिए इसमें इससे एक साल पहले हमको देखना है। एक साल पहले 2008 जो था वो लीप ईयर था, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार के देखो, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी ईयर दिया गया है उसमें अगर हम +6 कर देंगे, +6, हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल बस क्वेश्चन के पैटर्न को पहचान लेना है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपका लीप ईयर दिया है तो +28 मैंने करने के लिए बोला है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल ईयर दिया है उससे जस्ट एक साल पहले आपका अगर लीप ईयर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो ईयर दिया है उसमें +6 ऐड कर देंगे। अभी देखिए कितना इजी था ये, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन ये यूपीएससी सीसेट में पूछा गया था। कितना इजी था देखिए, 2009 इससे पहले यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है तो इसमें हमें सिंपली क्या करना था, 6 ऐड करना था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको तीनों ही कॉन्सेप्ट के बारे में बता देना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में कोई अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका भी आंसर दे पाएँ। जैसे कि अगर
ये तो हो गया कि नॉर्मल ईयर दिया है उससे एक साल पहले अगर मान लो लीप ईयर है तो +6 कर देंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर नॉर्मल ईयर दिया है उससे पहले भी नॉर्मल ईयर ही है। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2007 हम लेके देख रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में दिया है कि 2007 दिया है, उसके बाद कौन सा ईयर है जिस आएगा जिसमें कि कैलेंडर आपका जो है रिपीट हो जाएगा, 2007 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए आपको बताते हैं, 2007 से पहले आएगा 2006, तो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है ये, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस वाले क्वेश्चन में +11 कर देना है। मतलब जो 2007 दिया था क्वेश्चन में, 2007 दिया था उसमें 11 ऐड कर दो, यानी कि जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 2018 में होगा, ठीक है। अभी देखिए जो तीनों जो प्रकार के जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं तो उनका हम एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी देखिए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। अभी देखिए, अभी ये यूपीएससी सीसेट में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका हमने हल कर लिया, दूसरा कोई लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2024 मान लो ले लिया, 2024 के जैसा नेक्स्ट कब आएगा 2024। अभी देखिए जैसे ही हमने क्वेश्चन हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट कर लेना है कि ये लीप ईयर है जो क्वेश्चन में दिया है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है, इस मतलब ये है लीप ईयर। तो लीप ईयर में हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर लीप ईयर दिया है तो हमें +28 कर देना है, सिंपली +28 अगर यहाँ पे हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा अपना 2052। मीन्स जो 2024 में जो कैलेंडर होगा वो 2052 के कैलेंडर के जैसा ही होगा, सेम होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आपको फाउंड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो मैंने बताया है तीनों कॉन्सेप्ट में, एक में 6 ऐड करना है, एक में 11 ऐड करना है, एक में 28 ऐड करना है, ठीक है। +6 +11 और +28, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप विदिन 10 सेकेंड इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अभी देखिए आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमने लीप ईयर का ले लिया, अभी हम नॉर्मल ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है 2018 अगर दिया है, देखिए विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2018, मतलब आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। अब इससे पहले अब जैसे ही आपको पता चला लीप ईयर नहीं है तो आप इससे एक साल पहले जाइए, देखिए 2017 क्या है लीप ईयर, ये आप देखिए, नहीं ये भी नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने थर्ड कॉन्सेप्ट समझा था वो यहाँ पे फिट बैठेगा। इसका मतलब 2018 में हम +11 कर देंगे, यानी 2029 में कैलेंडर रिपीट होगा। बस सिर्फ मैंने आपको बताया है कि जो +6 +11 और +28 कब कब करेंगे, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है और काफ़ी क्विकली आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अभी देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन का हमने रिवीजन कर लिया है, अभी आपको एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे 2017 दिया हुआ है, ओके, तो अभी देखिए, अभी हम क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे लीप ईयर। 2017 क्या लीप ईयर है? नहीं है। इससे एक साल पहले जाएंगे, 2016 आ गया, 2000 यहाँ पे देखिए 4 से डिविजिबल है ये, मतलब ये लीप ईयर है। अभी हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट कि जो नॉर्मल ईयर से एक साल पहले अगर मान लो लीप ईयर आपका आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे +6 करेंगे। तो जो भी साल दिया है, जैसे 2017 दिया है उसमें 6 ऐड कर देंगे। 2017 का जो कैलेंडर है वो 2023 में रिपीट होगा, यानी 17 और 23 के दोनों का कैलेंडर यहाँ पे सेम होगा। आई थिंक जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सिर्फ आपको बस ये याद रखना है कि +6 कब ऐड करना है, +11 कब ऐड करना है, +28 कब ऐड करना है। इसके अलावा कोई आपको कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ फॉर्मूला नहीं देखना है। और बस नॉर्मली जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको लीप ईयर पहचान लेना है। अगर लीप ईयर दिया है तो सबसे इजी है, सीधा 28 ऐड कर दोगे तब कैलेंडर रिपीट होगा। अगर नॉर्मल ईयर दिया है उससे एक साल पहले अगर आपका लीप ईयर आ रहा है तो +6 कर देंगे। नॉर्मल ईयर दिया है उससे एक साल पहले अगर आपका नॉर्मल ईयर ही आ रहा है तो उस कंडीशन में आप +11 कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है। आई होप अंडरस्टैंड आपको हुआ होगा। ओके, थैंक यू।